वंदे मातरम विद्यार्थियों, क्विक रिवीजन की श्रृंखला के अंतर्गत आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस की समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्विक रिवीजन की श्रृंखला आज शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत मैं जो भी वन लाइनर प्रश्न इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, जो या तो एक नंबर के प्रश्न के रूप में या बसद यानी बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में या रिक्त स्थानों के रूप में पूछे जा सकते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सामान्य रूप से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहले प्रश्न पूछा जाता है, फिर उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और मैं चाहता हूं कि आपके कम से कम समय में अच्छा रिवीजन हो जाए। तो मैं सीधा जो भी प्रश्न है पूछूंगा, उसके बाद में कुछ सेकंड के बाद में आपको उत्तर बता दूंगा। तब तक आप अपने मन में सोच लेना कि इसका उत्तर क्या है और इसका मिलान कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है और पाठ की शुरुआत में ही दिया हुआ है। तो ये कथन है डैग हैमरशेल्ड का। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पूर्व महासचिव थे डैग हैमरशेल्ड, उनका ये प्रसिद्ध कथन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन है जो मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए बल्कि नरक से बचाने के लिए, यानी इसका जो गठन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में तीसरे विश्व युद्ध को टालने के लिए इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो आप सबको पता होगा, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कितने हैं? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्य अंग है, महासभा वगैरह, ये कितने हैं? तो इसकी संख्या बतानी है। तो संख्या इसकी 6 है। हालांकि एक अंग अभी स्थगित है, लेकिन मूल रूप से 6 अंग इसके थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 नवंबर 1994 से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग स्थगित है? जैसा कि मैंने पहले बताया, इसके 6 अंग है, लेकिन एक अंग उसको अभी स्थगित किया गया है, उसके बारे में अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो वो अंग है न्यायशीता परिषद। क्योंकि इसका कारण क्या है, इस पार्ट का जो भी डिटेल जो वीडियो है उसमें मैंने बताया हुआ है इसका कारण, कि इसके अंतर्गत जो भी मुद्दे थे वो अब नहीं है, यानी उपनिवेश से संबंधित देश वगैरह अब नहीं है। तो इसकी जो भी है इसकी जरूरत अब नहीं रही, इसलिए इसको स्थगित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? कितने देश इससे सदस्य है? तो लगभग विश्व के सभी देश है इसके सदस्य है और 193 देश इसके सदस्य है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का ही एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय आपको बताना है। तो इसका मुख्यालय है हैग या नीदरलैंड, पूर्व में जो हॉलैंड कहा जाता था उसकी राजधानी हैग है, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। और भारत के 2 मुख्य जो न्यायाधीश है वो इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। एक का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थान के नगेंद्र सिंह। दूसरे का नाम आपको बताना है, सोच करके बताना है। अगर नहीं बता पाते हैं तो मैं आप कमेंट करके बताएं, मैं बता दूंगा। बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं और दोनों का संबंध राजस्थान से रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का प्रधान क्या कहलाता है? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे सर्वेसर्वा व्यक्ति है उस पद को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो प्रथम महासचिव थे ट्रेगवेली। इसकी डिटेल पूरे महासचिवों की लिस्ट भी मैंने उस वीडियो में दी हुई है, तो आप एक बार उस वीडियो को भी देख लें। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत कब शामिल हुआ? यानी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। उसके 5-6 दिन बाद ही, यानी 30 अक्टूबर 1945 को भारत उसमें शामिल हो गया था। हालांकि उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था, ब्रिटिश शासन के अधीन था, लेकिन 30 अक्टूबर 1945 को ही भारत इसका सदस्य बन गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15 न्यायाधीश इसके चुने जाते हैं। इसके और डिटेल के बारे में मैंने वीडियो में बताया हुआ है, तो आप एक बार उसको अवश्य देख लें। विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना कब हुई? जो वर्ल्ड बैंक है वो एक नहीं, लेकिन एक से ज़्यादा संस्थाओं का जो भी सम्मिलित रूप है, तो उसकी स्थापना है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1944 को इसकी स्थापना हो चुकी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? यानी इसका जो भी चिन्ह है वो क्या है, सिंबल क्या है? तो ये विश्व का जो नक्शा बना हुआ है उसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है, यानी विश्व के नक्शा, और उसके चारों तरफ, दोनों तरफ जो नीचे है वो जैतून की पत्तियां दिखाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में जैतून की पत्तियां है जो किसका संकेत है, किसको प्रदर्शित करती है? तो जैतून की पत्तियां है वो शांति के प्रतीक के रूप में है, तो इसका आंसर हो गया विश्व शांति का ये संकेत है। नेक्स्ट है, WHO की फुल फॉर्म क्या है? कई बार WHO का नाम आपने सुना होगा, और विशेषकर कोरोना काल में तो ये शब्द है, ये संगठन है बहुत फेमस रहा था। विश्व
के पूरे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ संगठन है, आपको याद आ गया होगा। तो इसको कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका काम पूरे विश्व में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को देखना और उनके में समन्वय बनाना है। नेक्स्ट है यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? UNESCO, यूनेस्को। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। जैसा कि एक एक शब्द को आप देखेंगे तो यू का मतलब यूनाइटेड, एन का मतलब नेशंस, ई का मतलब एजुकेशनल और एस का मतलब साइंटिफिक और सी का मतलब कल्चरल और ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको आपको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का एक और शब्द है यूनिसेफ, जो बच्चों से संबंधित है, उसकी भी फुल फॉर्म कई बार पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का क्या कार्य है? उनको जब इसकी स्थापना 1995 हुई तो उसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है वैश्विक व्यापार के नियमों का निर्धारण करना, यानी विश्व लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भी व्यापार होता है एक दूसरे देशों के बीच में, उनमें कौन कौन से नियम लगेंगे, उनके संबंध में नियमों का जो निर्धारण करने का काम है वो विश्व व्यापार संगठन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जब 1945 में हुई तो उससे पहले कोई संगठन था इस तरह का, उसका आपको नाम बताना है। तो आपको याद आ गया होगा, उसका नाम है लीग ऑफ नेशंस या राष्ट्र संघ। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 19 तक जो चला था, उसके बाद में विश्व के नेताओं ने द्वितीय विश्व युद्ध को टालने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास किया था और 1920 में लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। हालांकि वो सफल नहीं रहा और 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उस युद्ध की जो भी त्रासदी है, जनसंहार है, लाखों लोगों के मारे जाने के कारण, फिर विश्व के नेताओं ने इकट्ठे होकर के संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। तो ये इसका पूर्वगामी संगठन कह सकते हैं, लीग ऑफ नेशंस। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बताइए। तो आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 सदस्यीय देश है जो स्थायी है और 10 है वो अस्थायी है, जिनका चुनाव क्रमिक रूप से 2-2 वर्ष के लिए होता है। और स्थायी सदस्य है वो परमानेंट होता है, जिन्हें वीटो पावर दिया गया है। अब वीटो पावर क्या होता है इसके बारे में मैं आगे बता दूंगा। और ये 5 देश कौन से हैं इसका भी प्रश्न आ जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत भी इसमें दावेदार है, लेकिन अभी तक भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिली है। नेक्स्ट प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एक फेमस अंतर्राष्ट्रीय संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कई जो बड़े बड़े कंपटीशन वगैरह होते हैं इनमें इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये बेसिक जानकारी है। तो इसका है कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाना है, इसका जो मुख्य कार्य है। यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसको गैर जो सरकारी संगठन है NGO कह सकते हैं, और इसका मुख्य काम है मानवाधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम बताइए। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसके 5 सदस्य स्थायी है और 10 अस्थायी है। तो आपको स्थायी सदस्यों के नाम बताने हैं, आप अपने माइंड में रिकॉल करें इनको। तो मैंने ये भी हिंट दी थी कि इनको वीटो पावर प्राप्त है, तो इनके नाम है, पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी जिसको सामान्य रूप से अपन अमेरिका कहते हैं। दूसरा रूस है, जो सोवियत संघ से टुकड़े होकर के अलग बना था रूस। नेक्स्ट है चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। तो ये 5 देश है जिनको वीटो पावर प्राप्त है और स्थायी सदस्य है। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में अमेरिका का कितना मताधिकार है? यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो विभिन्न देशों को लोन वगैरह देता है, मुद्रा से संबंधित जो भी है, तो उसमें अमेरिका का योगदान विश्व में सबसे ज़्यादा है और वो 16.52% है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अमेरिका का जो मताधिकार है उसका जो अंश है वो 16.52% है। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस जगह है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम बताइए। जैसे शुरुआत में पूछा था मैंने कितने अंग है, 6 अंग है, उनमें से एक अंग है वो अभी स्थगित है, तो उन 6 अंगों के आपको नाम बताना है। तो पहला है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा न्यास परिषद या न्यासिता परिषद भी इसको कहते हैं, 5वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6ठा है सचिवालय। ये 6 जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है और जिसमें से सुरक्षा परिषद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है।
फिर महासभा है जिसमें विश्व के सभी देशों के सदस्य शामिल होते हैं। इसके जो पूरे डिटेल है वो मैं वीडियो में बताए हुए हैं, तो उसको एक बार आप देख लें। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा से संबंधित 2 गैर सरकारी संगठनों के नाम बताइए। गैर सरकारी का मतलब जिसको अपन एनजीओ कहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं। और मानवाधिकारों से संबंधित एक प्रश्न अभी कुछ समय पहले पिछले प्रश्नों में मैंने पूछा था, उसको रिकॉल करें तो उसका नाम याद आ गया होगा आपको। एक तो है एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि मानवाधिकार से संबंधित है, और दूसरा है ह्यूमन राइट्स वॉच। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जो 2 संगठन हैं वो मानवाधिकारों की रक्षा से संबंधित एनजीओ है, यानी गैर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट है आईएलओ की फुल फॉर्म बताओ। तो आईएलओ की फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, कितने देशों ने 1945 में संयुक्त राष्ट्र मूल चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो जो मूल चार्टर है उस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या कितनी है 1945 में? तो 51 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। अब मैंने एक प्रश्न पहले पूछा था कि 5 जो स्थायी सदस्य है उनको वीटो पावर प्राप्त है, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। वीटो का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो है मैं मना करता हूँ, यानी मैं इसका विरोध करता हूँ किसी जैसे। इसके बारे में अगर तो और डिटेल में चाहे तो सुरक्षा परिषद में यदि कोई स्थायी सदस्य किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपनी असहमति प्रकट करता है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है और उसके अधिकार को या शक्ति को वीटो शक्ति कहते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोई प्रस्ताव लाया कि किसी देश पर आक्रमण करना है, तो 5 स्थायी सदस्य जो भी है सुरक्षा परिषद के, उनकी सहमति जरूरी है। उनमें से एक देश भी अगर उसमें सहमत नहीं होता है और वो मना कर देता है कि नहीं मैं इससे सहमत नहीं हूँ, तो अपन साधारण भाषा में कहेंगे कि उसने वीटो कर दिया और उस वीटो के कारण वो प्रस्ताव पारित नहीं होता है। यानी 5 में से 5 सदस्यों जो भी स्थायी सदस्य हैं उनकी स्वीकृति जरूरी है। तो ये वीटो पावर शुरू से विवादित रहा है और अलग अलग देशों ने, जो स्थायी देश हैं, उन्होंने अलग अलग मसलों पर अपने वीटो पावर का प्रयोग किया है। और भारत भी चाहता है कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने और वीटो पावर की भी समीक्षा हो। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट या अंतिम प्रश्न इस पार्ट का है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हेतु भारत की दावेदारी के पक्ष में तर्क बताइए। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके विस्तार के लिए और खास करके स्थायी सदस्यों के सुरक्षा परिषद के जो विस्तार के लिए भारत हमेशा कहता आया है, तो भारत के जो दावेदारी है उसके पक्ष में क्या क्या तर्क है, तो ये अगर पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि पहला तो है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे नंबर पर है, चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, लेकिन भारत है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। चीन है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी है। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण जो भारत की दावेदारी का पक्ष है वो है कि भारत सैनिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से एक सशक्त देश है। यानी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मिशन हुए हैं, शांति सेना वगैरह भेजी है, उसमें भी भारत ने सहयोग किया है। आर्थिक तौर पे भारत एक विश्व की शक्ति के रूप में उभर रहा है। जीडीपी के तौर पे भी भारत का विश्व में स्थान है और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से भारत बहुत विकसित हो चुका है। तो इन सब कारणों से अपन कह सकते हैं कि भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता का दावेदार है। अब इस प्रश्न को कैसे भी पूछें, आपको थोड़ा सा इसको प्रश्न को गौर से पढ़ के परीक्षा में इसके उत्तर देना है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी संबंध टाइप के जितने भी पार्ट है उन सब के वीडियो, मल्टीपल चॉइस या इंपॉर्टेंट 1 लाइन प्रश्न के और पूरे पार्ट के क्विक रिवीजन के वीडियो मैंने चैनल पर दिए हुए हैं। आप एक बार उनको अवश्य देख लें, परीक्षा से पूर्व रिवाइज कर लें और आपकी परीक्षा हो जाए तब मुझे कमेंट करके आप बताना कि कौन से प्रश्न इनमें से आए या किस पार्ट में से कौन को कितने प्रश्न आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।